जय श्री राम बंधु, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। प्यारे भक्तों, आज मैं बात कर रहा हूं हमारे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बारे में, जो संसार के समस्त नारियों के प्रति ऐसा ही भाव रखते थे। आजकल हम सभी लोग अपनी माँ को माँ और बहन को तो बहन मानते हैं, और दूसरे की माँ को माँ और बहन को बहन तो कहते हैं, परंतु हमारी दृष्टि में वह भाव नहीं आता जो अपनी माँ और बहन को लेकर आता है। जिस दिन हमारा नजरिया दूसरों के प्रति अपनों की तरह हो गया, उस दिन राम को मानने वालों प्रभु श्री राम आपके सच्चे आदर्श हो जाएंगे। हम लोग राम को मानते हैं, लेकिन राम की नहीं मानते हैं। सज्जनों, आज मैं आपको ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपको ज्ञात हो जाएगा कि हमारे प्रभु श्री राम की सोच नारियों को लेकर क्या थी। यह प्रसंग उस समय का है जब माता जानकी को रावण हरण करके लंका में ले गया था और उन्हें भयंकर राक्षसियों के बीच अशोक वाटिका में छोड़ दिया था। वह नाना प्रकार के धमकियों से सीता माता को भरमाने की कोशिश कर रहा था। इधर प्रभु श्री राम सागर पर सेतु बनाकर लंका की धरती पर पहुंच चुके थे और युद्ध का आगाज भी हो गया था। उस युद्ध में काफी योद्धा रावण के मारे जा चुके थे। जब रावण पुत्र मेघनाद भी मारा गया, एक दिन रावण कुंभकर्ण के महल में जाकर उसे जगाने लगा। कुंभकर्ण के जागने पर रावण ने कहा, हे भाई, ऐसी नींद किस काम की जिससे सोने की लंका खाक हो रही हो। पुत्र मेघनाद मारा जा चुका है, बहन शूर्पणखा के नाक कान कट गए हैं। रावण की यह घबराहट देखकर कुंभकर्ण व्याकुल होकर बोला, भाई साहब, ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई है जिससे तुम इतने घबराए हो। दोस्तों, कुंभकर्ण के पूछने पर रावण ने पंचवटी से लेकर वर्तमान की सारी घटना सुनाते हुए कहा, हे भाई कुंभकर्ण, सीता मेरे कब्जे में नहीं आ रही है। कुंभकर्ण कहने लगा, हे दशानन, स्त्रियां तो जेवर की भूखी होती हैं। तुमने सीता को जेवरों का लालच क्यों नहीं दिया। रावण ने उत्तर दिया, हे कुंभकर्ण, मैंने तो सीता के सामने सोने की लंका तक रख दी थी, परंतु उसे लंका की तरफ देखना भी तो दूर, बल्कि उसे थूका तक नहीं। जब मैं भी उसके पास जाता हूं, वह अपने मुख से राम का नाम उच्चारण करती रहती है। कुंभकर्ण ने कहा, हे भाई, तुम मायावी हो। अपनी माया से तुम श्री राम का रूप धारण करके उसके पास क्यों नहीं जाते। रावण ने कहा, हे भाई कुंभकर्ण, एक दिन मैं राम का रूप बनाकर भी सीता के पास गया था, परंतु उस समय तो मेरी ऐसी दशा हो गई जो मुझसे कहने में भी शर्म आती है। जैसे ही मैंने राम का रूप बनाया तो मंदोदरी को छोड़कर सीता सहित लंका में जितनी भी महिलाएं थीं, वे सबके सब मुझे माँ, बहन और बेटियों के रूप में दिखाई देने लगी। इसीलिए तुरंत ही मैंने राम का रूप का त्याग कर दिया। कुंभकर्ण कहने लगा, हे रावण, राम का रूप धारण करते ही यदि संसार की समस्त नारियां माँ और बहन के समान नजर आती हैं, तो यह साफ सिद्ध होता है कि बहन शूर्पणखा को भी राम ने इसी दृष्टि से देखा होगा। इसका मतलब यह है कि बहन शूर्पणखा के कर्मों का परिणाम हम सबको भोगना पड़ेगा। श्री राम वास्तव में कोई महान पुरुष है। धन्य है ऐसे देश की नारियां जो दूसरे देश में जाकर भी अपने सतीत्व को और अपने मन को बांध कर रखती हैं। मैं ऐसी नारियों को नमन करता हूं। दोस्तों, यदि यह प्रसंग आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का आनंद आप लेते रहें। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।